Hi everyone. So in the previous video we did a very basic question of 1D arrays. Okay, in single D array we did the question called as wave sort. तो हम लोगों ने wave sort करा था array को, ठीक है, wave sort हमने perform करा था array पे. So wave sort is a very simple question, but you know, in spite of being simple, it has been asked in interviews many times, and it is not that simple also. Okay, मतलब ये सोचना इतना भी आसान नहीं होता. तो सही है, मतलब ठीक है, इंटरव्यूज़ में आया हुआ है. देखो फर्स्ट उसकी जो बेसिक अप्रोच है वो तो समझ में सबको ही आ जाती है कि सॉर्ट करके देख लेंगे, उसके बाद कुछ करते रहेंगे, बट बिना सॉर्ट करे भी हो सकता है. यू नो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच. खैर इस वीडियो में हम लोग 2D अरेज का एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले सिर्फ 1D अरे के प्रॉब्लम्स कराऊंगा फिर मैं सारे फिर 2D अरेज के प्रॉब्लम लूँगा, ऐसा मैं नहीं कर रहा. मैं बेसिकली आपको दोनों ही साथ साथ कराने वाला हूँ. तो जैसे पिछले प्रॉब्लम में आपको एक इंसाइट मिल गई थी 1D अरे की, बेसिक प्रॉब्लम था क्योंकि वो बहुत टफ नहीं था. ठीक है, यहाँ पर भी हम एक बेसिक सा प्रॉब्लम करेंगे. अब 2D अरे में बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है? 2D अरे का बेसिक प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जो कम से कम मुझे ये बता दे कि भाई मैं प्रिंट करना, ट्रैवर्स करना 2D अरे में अच्छे से जान चुका हूँ. ठीक है, तो अब हम प्रिंट तो करेंगे नहीं यार 2D अरे को, हम लैंग्वेज तो सीख नहीं रहे, तो वो तो हमें आता ही है. पर थोड़ा और इंसाइट अगर हम ले लें तो हम कुछ और तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, सीधे सीधे तरीके से प्रिंट ना करके. सो दिस इज़ दैट क्वेश्चन वेव प्रिंट, जहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ये बहुत कोई मतलब एकदम एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम आपका बेसिक बना देगा अबाउट ट्रैवर्सिंग एन एरे. ठीक है, सो इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो जैसे हमने वेव सॉर्ट करा था, है ना. वेव सॉर्ट में क्या होता था कि मैंने आपको बताया था कि यार वेव फॉर्म भी कुछ ऐसी सी होती है ना, वेव कुछ ऐसी सी होती है. ठीक है, तो वैसे ही अभी अगर मैं एग्जैक्ट फिज़िक्स में बात करूँ तो वेव फॉर्म आपकी कुछ ऐसी सी दिखती है ना, कुछ ऐसी सी वेव फॉर्म होती है आपकी. तो इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हो तो ये चीज़ें आपने देखी होंगी, STLD में क्लॉक पल्स वगैरह, है ना. तो मतलब ऐसा ही हम कुछ एरे को ऐसा प्रिंट करना चाह रहे हैं. तो हमारा एरे जो है वो कुछ इस तरीके का है. लेट्स से 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 एंड 10. ओके, देन 11 12 13 14 एंड 15. ओके, तो दिस इज़ द एरे. सो इसको वेव प्रिंट कैसे करेंगे यार? इसको वेव प्रिंट करने से मतलब क्या है? वेव प्रिंट करना मतलब पहले यूँ जाएंगे ऐसे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे वेव के हिसाब से, फिर ऐसे जाएंगे. सो अगर आप देखो 1 6 11, 1 फिर 6 फिर 11 फिर 12 फिर 7 फिर 2 फिर 3 फिर 8 फिर 13 फिर 14 9 एंड 4 एंड फाइनली 5 10 एंड 15. ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा. सो ये मेरा मतलब है जब मैं कह रहा हूँ कि एरे को वेव प्रिंट करना है. ठीक है, सो सिंपल है बहुत. आप ले लो 5 मिनट का टाइम ले लो सोचने का, उससे ज़्यादा टाइम मतलब मत लेना सोचने का. 5 मिनट में देख लेना अगर समझ में ना आए तो. ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई करा होगा यार, वीडियो पॉज करके 5 मिनट सोचा होगा और आपको सोल्यूशन आ गया होगा. बट अगर नहीं भी आया तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी स्टार्ट ही कर रहे हो तो ये सब होगा ही यार. ठीक है, स्टार्ट क्या मतलब आप जिस मर्ज़ी लेवल पे हो, कई बार होता है बेसिक से प्रॉब्लम में भी अटक जाते हैं, और हर प्रॉब्लम बेसिक भी नहीं होता. ठीक है, तो मतलब देखो क्वेश्चन में अटकना तो चलता रहेगा, चाहे आप भाई कुछ कॉम्पिटिटिव में पता नहीं क्या तुरंग खान भी बन जाओगे, तब भी प्रॉब्लम में अटकना तो चलता रहेगा. ठीक है, ये है कि लेवल ऊपर होता जाएगा आपका. अब आप बेसिक प्रॉब्लम में नहीं अटकोगे, आप थोड़े अच्छे वाले प्रॉब्लम में अटकोगे. फ़िलहाल हम स्टार्ट ही कर रहे हैं तो बेसिक में भी अटक सकते हैं. तो हाँ, मैं अगर बनाऊँ, ठीक है, एंड देन 6 7 8 9 10 एंड देन 11 12 13 14 एंड 15. तो ये हमारा है. ठीक है, और जो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं इसको हम 1 फिर 6 फिर 11 फिर 2 7 एंड 12. ओके, 12 एंड देन 3 8 एंड 13. सो 3 8 एंड 13 एंड देन आई हैव टू प्रिंट व्हाट, मुझे 4 9 और 14 प्रिंट करना होगा. ठीक है, एंड फिर मुझे 4 9 14 नहीं, सॉरी 14 9 एंड 4 प्रिंट करना होगा. एंड देन 5 10 15 प्रिंट करना होगा, राइट. 5 10 15. सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये सही होना चाहिए. कैसे? 1 6 11 फिर मैंने गलत कर दिया यार यहाँ पे. ठीक है, कोई बात नहीं.
इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। 1 6 11 के बाद 12 7 2 आएगा, 12 7 2, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। 12 7 2, देन 3 8 13, ऐसे फिर 14 9 एंड 4, बिल्कुल, एंड देन 5 10 एंड 15। तो आप ये समझ ही पा रहे हो मेरे ख्याल से, तो इसमें बहुत कुछ खास है नहीं, आप बहुत आराम से ये चीज़ समझ पा रहे हो कि हम कर क्या रहे हैं। कि जैसे अगर हम एरे की बात करते हैं, 2D एरे की बात करते हैं जब भी, तो क्या होता है कि ये वाली जो रो होती है, ये वाली जो रो होती है, इसको मैं ज़ीरोथ रो कहता हूँ, और ये वाला जो कॉलम होता है मैं इसको ज़ीरोथ कॉलम कहता हूँ। अब वैसे हम क्या करते हैं, हम एरे को रो बाय रो ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग रो बाय रो ना करके हम कॉलम बाय कॉलम एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस बारी हम लोग रो बाय रो ना ट्रैवर्स करके कॉलम बाय कॉलम कर रहे हैं, और एक बारी कॉलम को नीचे ट्रैवर्स कर रहे हैं, दूसरी बारी कॉलम को ऊपर की डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हैं। एक बारी नीचे की डायरेक्शन में, एक बारी ऊपर की डायरेक्शन में, एक बारी नीचे की डायरेक्शन में। तो यही कर रहे हैं हम, बस बेसिक सा इसका सोल्यूशन यही है, ठीक है। तो O ऑफ n स्क्वायर होगा ये, क्योंकि हमको सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने। देखो प्रिंट जब भी आ जाए ना, वेव प्रिंट या नॉर्मल प्रिंटिंग कर रहे हो, या एक और क्वेश्चन होता है स्पायरल प्रिंट, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं प्रिंट के, जब भी आपके क्वेश्चन आए तो वो आपका 2D एरे हमेशा O ऑफ n स्क्वायर लेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंट मीन्स यू हैव टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स। जब आपको सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं तो O ऑफ n स्क्वायर ही होगा, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। अगर आप एरे के सारे एलिमेंट विजिट करोगे तो O ऑफ n एल्गोरिथम होगी। अगर आप 2D एरे के सारे एलिमेंट्स विजिट करोगे तो O ऑफ n स्क्वायर एल्गोरिथम होगी। दैट्स प्रीटी ऑब्वियस, राइट? सो ऐसा है, ठीक है। तो बहुत बेसिक है, मैंने आपको बताया कि एक कॉलम में आपको नीचे जाना है, एक में ऊपर जाना है। अब किस में नीचे जाना है? ये कॉलम नंबर 0, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 4 है। तो जब भी कॉलम इवन है तो आपको ऊपर से नीचे जाना है, और जब भी कॉलम ऑड है तो आपको नीचे से ऊपर आना है। तो अब ये चीज़ हम कोड में कैसे करेंगे? डायरेक्टली हम लोग कोड करते हैं इसका और समझते हैं कि ये चीज़ कोड में कैसे काम करेगी, ठीक है। तो एरर क्यों ऐसे दिखाता है? ओके वेट, मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ एंड आई सेव इट विद द नेम ऑफ dsa_video.cpp, ठीक है। नाउ लेट्स सी iostream, okay, using namespace standard and input, ठीक है। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द 2D एरे एज द इनपुट। तो एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, इनपुट एरे ऑफ साइज 100 100, इसमें पास कर देता हूँ, बट रो और कॉलम भी पास कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये है कि मैं मेमोरी में 100 100 वाली स्पेस जो है एक्यूमुलेट कर चुका हूँ। 100 कॉलम्स एंड 100 रोज़ की स्पेस आई हैव ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड इन द मेमोरी। बट ये रो और ये कॉलम क्या है कि जितने जो साइज़ मेरा यूज़र प्रोवाइड करेगा, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़ कैन बी 100 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी 100, जो आप भर सकते हो। बट आप भरो उतने, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट इज़। तो भरोगे कितने? जितने यूज़र ने एंटर करे। तो फॉर इंट आई 0, आई लेस देन रो एंड आई प्लस प्लस, फॉर जे 0, जे लेस देन कॉलम्स, जे प्लस प्लस। what I'll do is I'll see in array of I and j, ठीक है। तो ये आपको पता ही है 2D एरे में इनपुट अगर हमें लेना होता है तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज़ हम अपना फंक्शन बनाएंगे वेव प्रिंट। तो वही हमारा जितने साइज़ का एरे यहाँ था उतने ही साइज़ पे यहाँ रखेंगे, रो कॉलम, ठीक है। और ये बात मैं आपको जब बेसिक्स एरेज के पढ़ाए थे 2-3 वीडियो पहले ही की ही बात है, बता चुका हूँ कि एरे जब 2D एरे आप डिक्लेयर करते हो तो रो आप बेशक डिक्लेयर मत करो, मतलब रो में आप बेशक कुछ भी मत रखो, खाली छोड़ दो। कॉलम आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कितना मैक्सिमम उसका साइज़ है। सो कॉलम आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, रो आप खाली भी छोड़ सकते हो। सो दिस इज़ वन अनदर थिंग जो आपको पता है ऑलरेडी, मैंने कहा बता दें। तो आई से हम लोग रो हैंडल करेंगे, जे से हम लोग कॉलम हैंडल करेंगे। करना क्या है? देखो कॉलम वाइज प्रिंट करना है, तो जब तक जे लेस देन कॉलम है तब तक करेंगे। करना क्या है ये देखते हैं। देखो पहले मैं चेक कर लूँगा कि क्या मेरा कॉलम
इवन है, इफ जे मॉड 2 इज़ 0 मतलब कॉलम इवन है, ठीक है, एल्स ऑड है। अब अगर कॉलम मेरा इवन है तो मुझे क्या करना था, लेट्स से 1 2 3, ओके 3 डजंट लुक लाइक 3, 4 5 6 and then 7 8 and 9. So if this is the thing, so this is the 0th column. So ये इवन नंबर वाला कॉलम है, तो इसको ऊपर से नीचे लेके जाना है, यानी ऐसे प्रिंट करना है। तो क्या है, देखो आई से मैंने रो को डिनोट करा हुआ है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। जो आई है वैसे तो मैंने इनिशियलाइज 0 कर दिया, लेकिन हमें मेन इनिशियलाइजेशन यहाँ करनी है। अगर इवन है तो मुझे ऊपर से नीचे जाना है, यानी आई मेरा 0 से स्टार्ट होगा, और जब तक मेरा आई लेस देन रो है तब तक मैं क्या करूँगा, सी आउट करूँगा एरे ऑफ आई जे, ठीक है, आई प्रिंट एरे ऑफ आई जे एंड आई डू आई प्लस प्लस। तो मैंने क्या करा कि भाई अगर मैं इवन नंबर ऑफ कॉलम पे खड़ा हूँ तो इस वैल्यू को प्रिंट करो, प्रिंट 1, और आई प्लस प्लस कर दो, आई यहाँ आ गया। सी आउट एरे ऑफ आई जे तो 0 ही है, जे उतना ही है, अभी जे की वैल्यू नहीं बढ़ाई मैंने, तो प्रिंट करो इसको एंड देन इंक्रीमेंट आई, और फिर इसको प्रिंट कर दो, क्या है ये 7 है, तो ये करा। अब आई हो गया रो के बराबर, तो आई लेस देन रो नहीं रहा, तो हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो विल एग्जिट दिस लूप ऑटोमेटिकली, तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। खैर ओके, नाउ व्हाट, नाउ विल टॉक अबाउट अगर हमारा ऑड होता, ऑड रो होती तो क्या करते। अगर रो ऑड होती तो सीधी सी बात है, अच्छा एक बार ही और, रो दूसरे कॉलम में भी तो जाना है मुझे, तो दूसरे कॉलम में जाना है तो मुझे जे प्लस प्लस करना होगा। लेकिन आप सोचो यार, चाहे इवन नंबर ऑफ रो हो चाहे ऑड वाली रो हो, मुझे नेक्स्ट रो पे तो दोनों ही केसेस में जाना है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग जे प्लस प्लस इन साइड बोथ इफ एंड एल्स, मैं डायरेक्टली बाहर जे प्लस प्लस लिख दूँगा, ठीक है ना। तो दैट इज़ जस्ट अ थिंग विच आई वांटेड टू कन्वे, ठीक है ना। तो ये हम कर सकते हैं और करेंगे भी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अब मेरी रो कौन सी है, मेरी ऑड रो है। ऑड रो में मुझे नीचे से ऊपर प्रिंट करनी है वैल्यू, तो नीचे से अगर प्रिंट करनी है तो क्या करूँगा, आई को रो -1 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, रो -1 से स्टार्ट करूँगा, और क्या कहूँगा, जब तक आई ग्रेटर देन -1 है तब तक क्या करो, प्रिंट करो एरे ऑफ आई जे, तो कुछ अलग ही टाइप हो रहा है भाई, एरे ऑफ आई जे को प्रिंट करो एंड देन व्हाट, आई माइनस माइनस, रो में ऊपर जाना है क्योंकि हमें रो में ऊपर जाना है। 8 प्रिंट करा, आई माइनस माइनस करके यहाँ आए, तो 5 प्रिंट करा, मतलब 8 प्रिंट होगा, फिर 5 प्रिंट होगा, उसके बाद फिर से आए 2 हुआ, फिर अब आई हो गया -1, तो रुक गए, ठीक है। इस तरीके से हम पूरा एरे प्रिंट करते जाएंगे, और हर बारी हमें करना क्या है, जे को प्लस प्लस करना है, क्योंकि अब नेक्स्ट कॉलम पे भी जाना है। और ये कब तक चल रहा है, जब तक जे लेस देन सी, जो कि सारे कॉलम्स में कर रहे हैं। सो यार दिस शुड वर्क प्रिटी नाइस, इट शुड वर्क प्रिटी वेल। मैं एक बार ही क्या करता हूँ कि ऐसा कर लेता हूँ, एंड नाउ व्हाट, इनपुट दी एरे रो कॉलम, ठीक है, एंड देन वेव प्रिंट, तो वेव प्रिंट एरे रो कॉलम, ठीक है। सो दिस इज इट आई गेस, लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड रुको, वेट, मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, या लेट्स रन द कोड। सो मुझे क्या करना है, मुझे रो और कॉलम डालने हैं पहले तो, कि कितने रो और कितने कॉलम्स बेसिकली हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डालता हूँ 3 रोज और 5 कॉलम्स, तो 1 2 3 4 5, और ये फर्स्ट रो हो गई, और 5 कॉलम है इसमें, है ना। फिर 6 7 8 9 10 एंड देन 11 12 13 14 एंड 15। लेट्स सी द वेव प्रिंट। तो सबसे पहले होना चाहिए यार 1 6 11, तो 1 6 11 आया, फिर 12 7 2 आना चाहिए, 12 7 2 आया है, फिर 3 8 13 आना चाहिए, वही आया है, फिर
3813 के बाद क्या होना चाहिए, 4914 होना चाहिए, सॉरी 1494 होना चाहिए, 1494 है, एंड देन 51015 होना चाहिए, एंड 51015। सो या दिस इज़ द वेव प्रिंट। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आई नो, बट इट वाज इम्पॉर्टेंट कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, चलो मैंने आपको सॉर्टिंग का क्वेश्चन कराया था, ठीक है ना, 1D एरे में। तो कल हम डिस्कस करेंगे एक सॉर्टिंग का ही क्वेश्चन, ठीक है, पर वो 2D एरे में होगा। तो वो सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप दिमाग लगाओ तो। ठीक है, नहीं लगाओगे तो हर चीज़ मुश्किल है। तो एक एरे है 2D एरे विच इज़ सॉर्टेड अलॉन्ग रो एंड कॉलम। इसका मतलब समझ लो, सॉर्टेड अलॉन्ग रो एंड कॉलम का मतलब क्या होता है। देखो कि भाई जैसे ये रो हो गई 10 20 50, ठीक है, ये ऐसे हो गई रो। अब रो के अलॉन्ग सॉर्टेड है, मतलब ये वैल्यू छोटी होगी, फिर ये वाली इससे छोटी होगी, और ये मैक्सिमम होगी। तो ये वाला जो एलिमेंट है इट विल बी द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द रो। यहाँ पे अगर मैं देखूँ 30 एंड 60, तो ये वाली जो वैल्यू होगी दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कॉलम। ठीक है, अभी मैं 3x3 की मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो आप अनइवन मैट्रिक्स भी बना सकते हो, मतलब आप स्क्वायर मैट्रिक्स बनाओ, ज़रूरी नहीं है। आप रो और कॉलम अलग अलग भी रख सकते हो। अभी मैं एक एग्जांपल के लिए आपको शो कर रहा हूँ, आप समझना ध्यान से। भाई 20 के बाद मैंने यहाँ 21 रख दिया, क्या ये सही है या गलत है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये वाली रो भी तो ऐसे सॉर्टेड होनी चाहिए ना, ये वाली रो भी तो सॉर्टेड होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे 30 से बड़ी वैल्यू आएगी और यहाँ 20 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हमने एलिमेंट्स रखे हुए हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो 30 से भी बड़ी होगी और 20 से भी बड़ी होगी। तो 31 क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ? हाँ, 31 मैं यहाँ रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 31 छोड़ो, क्या मैं यहाँ पे 60 रख सकता हूँ? ये बताना, क्या मैं यहाँ 60 रख सकता हूँ? हाँ, 60 भी रख सकता हूँ मैं यहाँ पे। अब आप कहोगे सर 60 तो इससे भी बड़ा हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है? कंडीशन क्या है? रो वाइज सॉर्टेड एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड। यानी कि अगर आप देखो ध्यान से सोचो, 30 जो है वो इससे तो बड़ा है, लेकिन वो इससे तो छोटा ही है ना अभी भी, इससे तो वो अभी भी छोटा है, समझ रहे हो। तो ऐसा है कि रो वाइज सॉर्टेड है, कॉलम वाइज सॉर्टेड है। ऐसे देखोगे तो सॉर्टेड मिलेगी वैल्यूज़, ऐसे देखोगे तो सॉर्टेड मिलेगी वैल्यूज़। चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, किसी भी रो में किसी भी कॉलम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 60 तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, इसको मैं 65 कर देता हूँ लेट्स से। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं 70 कर देता हूँ, और इसको मैं 90 से बड़ा ही रखना है तो 95 कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं 95 कर देता हूँ। सो नाउ इफ़ यू सी, ये वाली वैल्यू लार्जेस्ट होनी चाहिए थी और सब कुछ सॉर्टेड होना चाहिए ऐसे। हाँ सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है। क्या ये कॉलम सॉर्टेड है? 50 90 95, हाँ सॉर्टेड है। 20 65 70 सॉर्टेड है। 10 30 60 सॉर्टेड है, और क्या ऐसे भी सॉर्टेड है। सो दिस इज अ मैट्रिक्स विच इज़ सॉर्टेड रो एंड कॉलम वाइज। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। तो इसमें अगर आपको कोई एलिमेंट फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे, यही आपका क्वेश्चन है। सो फाइंड एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड मैट्रिक्स, इन अ सॉर्टेड 2D मैट्रिक्स, ऑब्वियसली 2D होगी, मैट्रिक्स है तो, इन अ सॉर्टेड 2D एरे, एंड इट इज़ सॉर्टेड रो वाइज एंड कॉलम वाइज। इसका मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो जैसे 65 अगर मुझे फाइंड करना है तो आप प्रिंट करोगे, मुझे प्रिंट करके बताओगे कि इसका रो क्या है और इसकी कॉलम क्या है। ठीक है, तो ये आपका है। इसकी हम 3 अप्रोचेस डिस्कस करेंगे यार कल। ठीक है, 3 अप्रोचेस, जी हाँ, तीनों अप्रोचेस हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, अलग अलग वीडियो नहीं बनाएंगे। एक क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो बनाने के चक्कर में यार बहुत ज़्यादा फिर वो मतलब हो जाता है, आप समझ ही रहे हो ना। क्योंकि एक अप्रोच तो बहुत बेसिक है, ब्रूट फोर्स, जो आपको अभी भी समझ में आ गई होगी, पूरे एलिमेंट में मतलब पूरे एरे को ट्रैवर्स करके ढूंढ लो क्या आंसर है ना। तो बाकी की 2 अप्रोचेस इंटरेस्टिंग है जो हम कल बात करेंगे। तो करो भाई, इसको ट्राई करो। अच्छा, मिनिमम सोल्यूशन इसका क्या ऑर्डर का होगा वो थोड़ा आइडिया देता हूँ जिससे आप समझ पाओ। मिनिमम सोल्यूशन O ऑफ n है। ठीक है, जो 3 सोल्यूशन है वो किस किस ऑर्डर के होंगे? एक तो O ऑफ n स्क्वायर होगा, वो आप समझ ही रहे हो कि हम पूरे एरे में ट्रैवर्स करके ढूंढ ले वैल्यू। एक होगा O ऑफ n log n सोल्यूशन, और एक होगा O ऑफ n सोल्यूशन। तो सबसे मज़ेदार यही है O ऑफ n, और ये भी इंटरव्यूज़ में आ चुका है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार नहीं बट आया हुआ है। ठीक है, और ये भी बेसिक है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से हो जाएगा।
तो मिलेंगे अगले वीडियो में यार इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। तब तक के सी हैव अ गुड डे एंड बाय। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जो भी करना होता है, ठीक है। मिलते हैं। ठीक है।